जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों का अपने चैनल पर स्वागत है। अपना चैनल RHF ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो 12th बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है, इन्हें हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। देखो तुमने जो प्रश्न जो पढ़े हैं, तुमने पढ़े हैं। देखो कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, उसकी अगर सिंगल पावर होगी तो हम उसका समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो हमें दिया गया है वो सिर्फ दो फलन का दिया गया है, डबल पावर का। वो कौन कौन से फलन, देखो जैसे कोई यहाँ पर दे रखा है तुम्हें एक सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन dx और एक दे रखा है तुम्हें कोसेक स्क्वायर x dx। ठीक है, यही दो त्रिकोणमितीय फलन है जिनकी डबल पावर का डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं, केवल इन्हीं दो का। और करेंगे उन्हें आज हम डबल पावर का ही देखेंगे, डबल पावर का इंटीग्रेशन कैसे करें। ठीक है, तो ये तो हमें दिए हैं, इस मतलब इनका हम कर सकते हैं, डायरेक्ट है हमारे पास। तो इसका क्या होता है, इसका होता है tan x प्लस सी। ठीक है, इसका क्या होता है माइनस कोसेक x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपसे बोला है कि सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति के दो फलन हैं डबल पावर के वो है, पहला है सेक स्क्वायर, दूसरा है कोसेक स्क्वायर। इनका हमें समाकलन दिया है। ठीक है, और जो फलन है जैसे टेन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, ये चार रहेगा। इनका कैसे करेंगे डबल पावर में, वो देखेंगे अभी। ठीक है, देखो एक बात यहाँ से देखो दो इनके बेसिस पर हैं, एक इसके बेसिस पर, एक इस बेसिस पर। देखो कैसे है वो, देखो जैसे तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक है, यहाँ क्या पढ़ा होगा तुमने, यहाँ तुमने पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। यहाँ तक देखो, यहाँ तक आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हम दो का कैलकुलेट कर लेंगे। देखो हमें सेक स्क्वायर का पता क्या होता है tan x, और कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट एक्स। ये माइनस कॉट एक्स होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, माइनस कॉट एक्स होता है। देखो यहाँ पर देखो, अगर तुम tan का याद करेंगे इसकी सहायता से, और इसकी सहायता से हम करेंगे कॉट स्क्वायर का। ठीक है, तो किसकी सहायता से, देखो यहाँ पर हमें सेक स्क्वायर का पता है। ठीक है, तो इससे जो जैसे देखो यहाँ पर है, यहाँ देखो वहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैं पहला प्रश्न लिख रहा है कि आपको बताना tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, पहला तो देखो tan स्क्वायर का हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर बताएंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखो हमें सेक स्क्वायर का पता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर का हमें पता है, हमें tan स्क्वायर का निकालना। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर के पदों में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम tan स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर के पदों में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर की पता है, मतलब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो अगर तुम देखो तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पर देखो जहाँ जो ये आएगा हमारा कॉट स्क्वायर आएगा, जो मतलब सेकंड जो हम निकालेंगे वो आएगा हमारा कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कॉट स्क्वायर का जब तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़े तो उसे कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर अगर हम यहाँ से अगर हम tan की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें tan का चाहिए, तो tan की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan उधर भेज दो, ये 1 इधर ले लो। तो क्या निकलेगी हमारी निकलेगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे ये वैल्यू, रख दो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। देखो अब सिंपल हो चुका है। ठीक है, इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx अलग कर देंगे 1 dx। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब करो सेक, मैंने बताया तुम सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x, क्या होता है tan x कर दो, और 1 का x के सापेक्ष होता है x और प्लस ये हो गया। ठीक है, ऐसे करेंगे इसका। अब बात है इसका कैसे करेंगे कॉट का। तो कॉट स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करने के लिए कोसेक स्क्वायर के पदों में कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकालो यहाँ से निकालेंगे तो हम इसकी निकालेंगे, तो इसे उधर भेज दो, 1 इधर ले लो। तो क्या हो जाएगी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। देखो ये निकली हमारी। देखो यहाँ पर पुट कर दो इसे, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर तुम पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन है और dx है, इन दोनों पदों में विभक्त कर दो। इसे कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन
कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, -1 dx ऐसे कर दिया। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का मैंने क्या लिखाया माइनस कॉट एक्स, क्या लिखाया माइनस कॉट एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है। इसका क्या होगा एक्स, इसका क्या होगा सी, तो हो गया, देखो इसका हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखो दो फलनों का हमें पता था, एक था सेक स्क्वायर, उसका बताया था हमने tan x और इसका बता दिया। अब दो का मैंने ऐसे बता दिया, अब रह गए दो हमारे कौन से रह गए भाई, देखो ठीक है। तो पहला प्रश्न ये रहा, दूसरा ये रहा। अब आएगी अगली बात प्रश्न तीसरे की, इसका कैसे करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न ये है कि तुम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताओ। ये भी डबल पावर का है या नहीं है, दो का हमें पता है और चार के निकालने, उसमें से दो और बता दिए। कौन से रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स और एक रह गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इन्हें हम कैसे, पहली बात सुन लो, हमारे दो त्रिकोणमितीय फलन के अलावा हम किसी भी डबल पावर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अगर डबल पावर है तो उसे हम सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे। अगर सिंगल पावर में न कन्वर्ट करो, सुनो, अगर सिंगल पावर में न कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका संबंध कहीं हमें इससे मिलाना पड़ेगा, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर से, तो कर सकते हैं। किससे, सेक स्क्वायर एक्स या कोसेक स्क्वायर एक्स में अगर हम साइन स्क्वायर को अगर कन्वर्ट कर देते तो कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अगर डबल पावर है त्रिकोणमितीय फलन की तो उसकी सिंगल पावर बनाओ, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो देखो, तो यहाँ तक आपको के लिए मैंने थर्ड, ये फोर्थ क्या होगा तुम्हारे लिए, फोर होगा इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये देखो इन्हें कन्वर्ट कैसे करेंगे सिंगल पावर में, वो देख लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला फॉर्मूला है cos 2x का। cos 2x के दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। cos 2x का पहला फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और दूसरा है cos 2x का, cos 2x का, ये भी cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स -1। देखो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दो फॉर्मूले हैं, ये cos 2x के दो फार्मूले हैं, ठीक है। यहाँ तक देखो, यहाँ पर देखो हम जो मतलब डबल पावर उसे सिंगल पावर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल पावर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ये बात याद रखना कि अगर यहाँ पर 2x हो तो यहाँ पर x लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ से जो थीटा होगा वहाँ आधा आएगा। अगर यहाँ x होता है यहाँ पर x/2 लेते, अगर यहाँ 4x होता है यहाँ 2x लेते। ये याद रखना कि यहाँ से यहाँ पर थीटा आधा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहला प्रश्न है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर की, सिंगल पद हम यहाँ से निकालेंगे। दूसरा क्या, कॉस स्क्वायर की, तो यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब बात इसकी है, ले लो इसे, तो यहाँ से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर को इधर ले लें, इधर इधर भेज देंगे, तो -2 साइन स्क्वायर अगर इधर लेके आएंगे ये हो जाएगा प्लस का। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इसे उधर भेज दो तो हो जाएगा 1 - cos 2x, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे ओनली तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos 2x/2। देखो ये निकली हमारी वैल्यू, देखो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ये, इससे देखो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसे कैसे निकालेंगे वो देख लो। इसे इधर निकाल ले रहे हैं, ठीक है, इधर देख लो, इधर, ठीक है, इधर देख लो, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर क्या है, cos 2x बराबर है 2 cos स्क्वायर एक्स -1, ये है। यहाँ से हम cos 2x की, वो cos स्क्वायर की निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 1 इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा cos 2x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। हमें केवल cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 का हम कर देंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा cos 2x + 1/2 बराबर cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, देखो, ठीक है। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली, यहाँ पर पुट कर देंगे, करो पुट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकली, ये क्या है 1 - cos 2x/2 dx, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे, ठीक है, यहाँ इसे बाद में कर लेंगे, ठीक है, इसे मिटा दो। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो गौर से देखना, ठीक है। ये देखो 1/2 कॉमन है, इन्हें ले लेंगे बाहर, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं, देखो ये हैं जो दो हैं, इन्हें ले लो सपा बाहर, यहाँ पर ले लिया हमने, ये लगा दो, ठीक है। अब करेंगे, अब हम अलग अलग कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन cos 2 dx। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने क्या किया है, देखो ये किया है मैंने,
ये देखो ये 1 था, ये 1/2 दोनों के बट्टे में, तो ये हमने आगे ले लिया है, ठीक है, और लगा दिया बड़ा कोष्टक। तो बड़ा कोष्टक हमें क्या दर्शा रहा है कि ये 1/2 ये दोनों के कॉमन है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन्हें दोनों के पास इंटीग्रेशन का साइन और dx का गुणा कर दिया। देखो इंटीग्रेशन का साथ इसके साथ में और dx का मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन का इसके साथ में और dx का मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे, अब तो जानते ही होगे तुम कि एक 1 का x के साथ x होता है, ठीक है, और इसका इसे मानेंगे x, जिसे हम x माने, ठीक है, उसका करते हैं अवकलन और देते हैं डिवाइड। उसका करके अवकलन क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो इसे x मानेंगे तो ये हो गया cos x, cos x का क्या होता है sin x, क्या होता है sin x, तो sin 2x, और 2x का अगर अवकलन करेंगे कितना आएगा 2 का कर देंगे डिवाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक्स हैं, जो अवकलन हमें बेसिक से आने चाहिए। ये भी याद रखो कि अगर हम यहाँ पर अगर करते हैं तो क्या करते हैं, जिसे माने उसका करते हैं अवकलन और उसका देते हैं डिवाइड, ठीक है। तो दे दिया हमने डिवाइड, ठीक है, प्लस c, ठीक है। अगर और करना तो ये 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा x/2, ये यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा 1/4 sin 2x प्लस c, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न आज का, ठीक है। अब हमारा एक प्रश्न बचा है, वो क्या है, वो जो हमारा 4th प्रश्न है वो क्या है, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। इसका कैसे करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर cos स्क्वायर x की जो वैल्यू हमने सिंगल पावर के पदों में निकाली है वो रख देंगे। देखो ये निकाली, ये रख देंगे, ये क्या हो जाएगा cos 2x + 1/2 dx, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 1/2 कॉन्स्टेंट निकाल लो बाहर, बड़ा कोष्टक लगाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन cos 2x dx अलग अलग कर दे रहे हैं 1 dx प्लस है, ठीक है, dx। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या किया है, ये 1/2 आगे ले लिए, सबके पूरे के मल्टीप्लाई में, फिर हमने क्या किया, ये cos 2x था, इसका इंटीग्रेशन साइन ले लिया और dx का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, प्लस फिर dx का मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन साइन में ले लिया, ठीक है। आगे देखो कैसे करेंगे, आगे हम करेंगे इसे, तो 1/2 तो है ही, बड़ा कोष्टक लगा दो, ठीक है, इसे x मानेंगे तो ये हो जाएगा cos x, cos x का करेंगे क्या हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा sin x, तो sin 2x, और 2x का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 2 का दे देंगे डिवाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। प्लस इसका करेंगे, इसका क्या हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करनी है हमें, जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट लगा देंगे। अब ये 2 का मल्टीप्लाई और कर दो 1/2 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 sin 2x प्लस x/2 प्लस c, ठीक है। आज जो हमने देखो जो इंटीग्रेशन देखे वो हमने देखे डबल पावर के कैसे इंटीग्रेशन करें। तो हमने देखो ये सब बताया, ऐसे ऐसे बताया। मैंने तुमसे कहा दोबारा सुन लो, रिवीजन कर लो। मैंने तुमसे ये बताया है कि सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन में हमें दो त्रिकोणमितीय फलन जिनकी पावर डबल है उनके 2 दिए हैं। वो कौन कौन से, एक है सेक स्क्वायर, एक है कोसेक स्क्वायर। इन दोनों के अलावा हमें नहीं दिए डबल पावर के, इंटीग्रेशन कैसे करें। तो हम करेंगे कैसे, तो इनका पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी पर डबल पावर है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जिनका हमें पता है उनमें कन्वर्ट कर दो, जिनका हमें डबल पावर का पता है इंटीग्रेशन उनमें कन्वर्ट कर दो। या अगर नहीं होता तो दूसरा सेकंड इसका है, सेकंड शर्त इसकी है कि उन्हें सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सेकंड शर्त क्या, उन्हें सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लो। तो ये था, देखो ये हमारे पास था ये था, ये तो हमें पता था। तो हमारा पहला प्रश्न था tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर को मैंने पहली शर्त यह बोली, मैंने कहा अगर डबल पावर का है तो हम उन्हें वैसे कन्वर्ट करेंगे जिसमें हमें पता है उन पावरों में। तो मैंने tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया, sec स्क्वायर x - 1 में, ठीक है। tan स्क्वायर को काम कन्वर्ट कर दिया sec स्क्वायर x - 1 रख दिया ऊपर। तो sec स्क्वायर क्या हो गया tan x और 1 का हो गया x प्लस c, ठीक है। ऐसे हमने कॉट में किया, कॉट का यहीं कहीं होगा, कॉट का भी यहीं होगा, देखो, ठीक है। वो मैंने कर दिया, अब दिखाई नहीं दे रहा कहाँ गया, ये रहा, देखो, ठीक है। तो कॉट को भी ऐसे ही कन्वर्ट किया, देखो कर दिया। फिर हमने कहा देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जो ऐसे त्रिकोणमितीय फलन है जो हमें अगर हम बदलेंगे कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर में अगर हम बदलेंगे हमें बहुत सा समय लग जाएगा, बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने देखो ये फार्मूले ढूंढ दिए, ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जो अब अगले नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं तुम्हें 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए
काफ़ी है, ठीक है। मेरी ऐसे ही वीडियो और लेक्चर देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।